हाय एवरीवन, राम एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है आयु, या उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एज। ठीक है, तो इस पे मतलब आयु पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो आज देखेंगे हम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम से इसमें क्वेश्चंस आते ही हैं और बहुत ही सिंपल ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए तो क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। क्या पॉइंट है यहाँ पे, इनको ध्यान रखना है आपके लिए। क्या है, देखिए पहला पॉइंट है, क्या है, यदि एक आदमी की वर्तमान आयु, ठीक है, क्या है, यदि एक आदमी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो अगर उसकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, अगर वो कहे उस आदमी की 5 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वर्तमान में उसकी 15 वर्ष आयु है तो 5 साल बाद तो 5 हम जोड़ देंगे। ठीक है, बाद में बोलेंगे तो हम जोड़ देंगे तो 20 साल हो जाएगी। और वहीं पे अगर वो बोले कि उस आदमी की 5 साल पहले क्या थी, तो वर्तमान में अभी 15 है तो 5 साल पहले में हम घटा देंगे 5, तो यहाँ पे 10 बचेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है। आगे है, देखिए सेकंड पॉइंट है यहाँ पे। क्या है सेकंड पॉइंट, यदि दो आदमियों की वर्तमान आयु का सम या योग, ठीक है, योग, यदि दो आदमियों की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर देखिए यहाँ पे क्या रहता है, जैसे एक आदमी है ए है जिसकी आयु 10 वर्ष है। ठीक है, एक आदमी ए है जिसकी आयु 10 वर्ष है और बी है उसकी आयु 15 वर्ष है। अब इन दोनों की आयु का योग अगर इनका कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर इन दोनों की आयु का योग अगर अभी वर्तमान में 25 वर्ष है तो 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 साल बाद मतलब होगा, देखिए अगर यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, देखिए तो ए भी 5 साल बढ़ेगा और बी भी 5 साल बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद अकेला यहाँ पे दोनों आयु का ये कितना 25 हो जाएगा, 15 10 25। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। नहीं, हम क्या करेंगे, तो 5 साल बाद अगर निकालना है तो 5 इसमें जोड़ेंगे और 5 इसमें जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मतलब जब 25 में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दो आदमियों की आयु है। ठीक है, क्योंकि आयु है तो हर एक की आयु मतलब बढ़ेगी, समान रूप से बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे समान रूप से बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पे दो आदमियों की आयु, वर्तमान आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है। तो देखिए ये कह रहा है 5 साल बाद दोनों आदमियों की आयु का सम या योग कितना होगा। ठीक है, योग कितना होगा, तो दोनों में जब निकालेंगे तो देखिए 50 तो पहले वर्तमान आयु दोनों की थी, तो 5 साल बाद देखिए पहली की आयु 5 बढ़ जाएगी, दूसरी की भी आयु कितनी बढ़ जाएगी, 5 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। अगर इसी प्रकार वो कहे कि 5 साल पहले दो आदमियों की आयु का सम या योग कितना था, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए वर्तमान में हमारी थी कितनी थी, 50 थी, तो 5 साल बाद की बात कर रहा तो घटाएंगे, तो पहले की आयु में कितना अंतर हो जाए, 5 घटा देंगे। ठीक है, दूसरी की आयु में भी 5 घट जाएगा, तो दोनों, तो फिर क्या निकलेगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे ठीक है -10 माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 10 हो तो 40 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अब उनको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ में गलती क्या कर देते हैं कि यहाँ पे अगर 5 साल बोला तो 50 में से अगर 5 साल बाद बोला तो 50 में 5 जोड़ देते हैं, और 5 साल पहले बोला तो 50 में से 5 घटा देते, जो कि गलत है, क्योंकि दोनों आदमियों की आयु बढ़ेगी समान रूप से, दोनों आदमियों की आयु घटेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट है, अनुपात को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, जो अनुपात दिया रहता है हमारा किसी भी क्वेश्चन में, उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं, ठीक है, ले जा सकते हैं। तब इस स्थिति में हमें उस अनुपात के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या रहता है, जब अनुपात दिया रहता है हमारा किसी भी प्रश्न में, जैसे अनुपात हमारा अगर वर्तमान में दिया है और हमारा योग कहाँ दिया है, जो हमारा योग है वो भविष्य में दिया है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, तो हमें भविष्य हमें वर्तमान में जाना पड़ेगा। या जिस प्रकार यहाँ पे एक है कि जिस प्रकार मान लीजिए आपको प्यास लगी हुई है तो हमारे लिए कुएं के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है, हमारे पास कुआं नहीं आता, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अनुपात के पास हमें हर बार जाना पड़ेगा, तभी हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। ये क्या है, इस पॉइंट को अभी हाल में क्लियर करता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। आगे फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है जबकि अंतर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। देखिए अंतर को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकता है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ए की आयु 10 वर्ष है, ठीक है, और बी की आयु कितनी है 20 वर्ष है, तो इन दोनों में अंतर कितना है। देखो जैसे मान लो वर्तमान में ए की आयु 10 वर्ष है और बी की आयु 20 वर्ष है, तो इनमें अंतर क्या है। देखिए 20 में से 10 चलेगा तो 10, इन दोनों की वर्तमान में कितना अंतर है 10 है। अगर मैं बोलूँ कि अगर ए और बी में अगर दोनों में 5 साल और जोड़ दिए तो 5 साल बाद इन ए और बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो 5 साल बाद ए की, देखो ए में 5 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा, बी में भी 5 जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अंतर क्या है, देखिए अब यहाँ पे अंतर 25 में 15 जाएंगे तो भी 10 है, ठीक है। भूत में भी होता है कि 5 और घटा दिया जाए तो 10 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा। यहाँ पे 10 में से 20 में से 5 घटा देंगे तो 15 बचेगा, तो भी यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अंतर हमेशा अंतर क्या रहता है, हर जगह समान रहता है, ठीक है। ये फिफ्थ जो पॉइंट है बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी स्टेज, ठीक है, स्टेज मतलब होता है चाहे वर्तमान में हो चाहे भूतकाल में हो या भविष्य काल में हो, हर जगह अंतर समान रहता है। वो आप देखिए क्या है, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 50 वर्ष है, ठीक है, जबकि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:1 होगा, तब पिता की आयु वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए अब ये क्वेश्चन है, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, ठीक है, तो क्या कर लेते हैं वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु है तो पिता मतलब फादर एफ से मैंने डिनोट किया है, प्लस सन को क्या पुत्र को ये एस से, ठीक है। तो वर्तमान में उनका युग पिता और पुत्र का युग कितने दिया है 50 वर्ष दिया है, ठीक है। जबकि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, देखिए 5 साल बाद आयु का अनुपात कितना दिया है 3:1 दिया है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अभी कि हमें जो अनुपात दिया रहता है हमें उस अनुपात के पास जाना पड़ता है, ठीक है, अनुपात कभी ये नहीं आता है। तो लेकिन यहाँ पे देखो ये अनुपात दिया है जो हमारा 5 साल बाद का अनुपात दिया है, लेकिन हमारे जो अनुपात जो पिता और पुत्र की आयु का योग दिया है वो वर्तमान का दिया है। देखो वर्तमान का दिया है तो हमें 5 साल बाद जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 हमें फादर की आयु में जोड़ना पड़ेगा और 5 हमारे लिए क्या सन की आयु मतलब पुत्र की आयु में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए तो क्या करेंगे, देखिए पिता और पुत्र की देखो वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष है, तो 5 साल बाद जाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। 5 साल क्या पिता की आयु में जोड़ दिया हमने और 5 साल पुत्र की आयु में जोड़ दिया, तो ये 5 साल बाद योग कितना हो जाएगा 50 में 10 जोड़ देंगे तो ये, ठीक है, 60 हो जाएगा। अब हमें पता है, देखिए 5 साल बाद अब यहाँ पर रख सकते हैं हम, देखिए 5 साल बाद पिता का अनुपात कितना 3 दिया है और पुत्र का दिया 1 दिया है, तो देखिए डायरेक्ट रख सकते हैं। पिता एफ की जगह कितना रख सकते हैं 3, ठीक है, और एस की जगह हम अनुपात दिया है हमारा 1 बराबर कितना है 60 है, तो 4 अनुपात बराबर कितना हो गया हमारा 60 हो गया। तो ठीक है 4 अनुपात बराबर 60 हो गया, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, जब 4 1 अनुपात निकाल लेंगे या तो देखो इधर भी 4 से दे दो इधर भी 4 से दे दो, या 1 बचेगा यहाँ पे तो 4 से भाग दे देंगे तो 4 1 हम 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 बचा यहाँ पे और 4 पंचे 20 हो जाएगा। जब देखो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 15 हो गया, 1 अनुपात बराबर 15 या 1 मिनट बराबर 15 हो गया। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है वो, तब पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए जो अनुपात दिया हमें, जो अनुपात क्या दिया है, अनुपात तो दिया है हमारे लिए 5 साल बाद का दिया है, तो ठीक है 5 साल बाद का दिया है। तो देखिए यहाँ पे तो 1 अनुपात बराबर कितना है 15 है, तो देखिए 3 अनुपात बराबर क्या होगा, या तो 3 का यहाँ पे गुणा कर दो तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे और यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे यार डायरेक्ट कर दो, यहाँ पे जब 1 अनुपात बराबर 15 है तो 15 का यहाँ पे गुणा कर दो और 15 का यहाँ पे गुणा कर दो, ठीक है, तो 15 थी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए अब ये आयु जो आई है हमारी, ये यहाँ 5 साल बाद आई है, ठीक है, 5 साल बाद की आयु आई है, तो 5 साल बाद पिता की आयु 45 वर्ष है और पुत्र की आयु 15 वर्ष है। लेकिन पूछ क्या रहा है, तब पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हमें वर्तमान में जाने के लिए तो बाद की आयु है, वर्तमान में जाने के लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा,
5 साल इसमें से घटाना पड़ेगा, 5 साल इसमें से घटाना पड़ेगा। तो देखो 45 में से कितना जाएगा, 45 में से 5 जाएंगे तो 40। ये तो पिता की आयु आ गई जो कि हमारा आंसर है। और ये यहाँ पे पुत्र की अगर वर्तमान आयु पूछता तो 15 में से 5 चले जाएंगे तो यहाँ पे 10 वर्ष होता है, ठीक है, 10 वर्ष हो जाता है। ये पुत्र की आयु है। लेकिन हमारी क्वेश्चन में अभी हमारे लिए क्या पूछा, तब पिता की वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से अगर वो पूछता कि हमें तो अगर 5 साल बाद की आयु पूछता तो हमारा 45 आंसर ही हो जाता। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वो आयु वर्तमान की पूछ रहा है या भविष्य की पूछ रहा है, कब की पूछ रहा है। तो हमारा इस प्रकार से देखिए ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे लिए इस प्रकार से करना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है। देखिए यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले कितना 7:1 है, 1 था। तो 5 साल पहले देखिए 5 साल पहले क्या दिया है अनुपात, ठीक है, पिता और पुत्र का अनुपात दिया 7:1 दिया है। जबकि उनकी आयु का अंतर 5 साल बाद 30 वर्ष होगा, तब वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा। अब देखिए मैंने बताया, अब देखिए अंतर क्या दिया है हमारे लिए, 5 साल बाद दिया है। तो हम आप बोलोगे कि यहाँ पे जो अनुपात तो हमारा क्या दिया है, 5 साल पहले का दिया है। तो मैंने ये बताया था कि अगर अंतर दिया है तो हमारे लिए कुछ नहीं करना है। तो मैंने बताया है आपको कि जो अंतर है 5 साल बाद का भी 30 साल रहेगा, वर्तमान में भी 30 साल रहेगा, और 5 साल पहले का भी 30 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे लिए क्या करना है, देखिए जो हमारा जो अंतर दिया है पिता और पुत्र की आयु का अंतर दिया है कितना, 30 साल दिया है, ठीक है, 5 साल बाद का। तो हमारे लिए कुछ नहीं करना है। अब हमारे लिए देखो अनुपात, आप ये कहोगे कि अनुपात के पास जाना पड़ेगा, नहीं, जब हम जाएंगे भी, ठीक है, हम जाएंगे उस अनुपात के पास, लेकिन वहाँ पे अंतर भी देखो 5 साल पहले भी हमारा 30 ही रहेगा, 5 साल बाद ही 30 रहेगा, और वर्तमान में भी 30 रहेगा। तो डायरेक्ट ही हम यहाँ पे अगर 5 साल पहले भी जाएंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पिता का अनुपात दिया है 7 और पुत्र का अनुपात दिया है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो देखो 6 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 30। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर हमारा 5 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा 5। अब देखिए तो देखिए यहाँ पे 1 अनुपात बराबर 5 आ गया। तो 5 साल पहले का जो अनुपात दिया है, तो देखिए तो 7 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 7 पन्ना 35 हो गया, और यहाँ पे भी 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए 5 साल पहले पिता की आयु कितनी थी, 35 वर्ष थी, और 5 साल पहले पुत्र की आयु 5 वर्ष थी। तो अब क्या पूछ रहा है, तब वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या होगा, ठीक है। वर्तमान में देखिए ये तो पहले है, ठीक है, वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में लाने के लिए 35 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, और 5 में 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये क्योंकि जो दिया है ये 5 साल पहले की है, तो 5 इसमें जोड़ दिया, 5 इसमें जोड़ दिया, तो ये तो 40 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 10 हो गई। अब वो कह रहा है कि वर्तमान में उनकी आयु का योग, तो वर्तमान में ये आयु आ गई तो इनका योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा 40 और 10 कितना हो जाएगा, 40 और 10 हो जाएगा अपना 50। तो वर्तमान में आयु का योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमारा 50 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे अनुपात दिया है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे है, यदि ए और बी की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है, ठीक है, जबकि उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। अब देखिए ए और बी के आयु का योग जो योग दिया है वो वर्तमान में दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 50 वर्ष दिया है, ठीक है। जबकि उनकी आयु का अनुपात भी वर्तमान में दिया है, क्या दिया है, ठीक है, 3:2 दिया है। तब ए की आयु क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे अनुपात 3:2 दिया है, जो योग भी यहाँ पे वर्तमान में दिया है, और ठीक है अनुपात भी वर्तमान में दिया है। तो देखिए ए का अनुपात कितना दिया है, 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया, प्लस बी का अनुपात क्या दिया है, 2, तो 2 रख दिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों वर्तमान में दिए तो हमें कहीं नहीं जाना है, ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पे मान रख दें, क्योंकि यहाँ पे योग भी वहाँ पे दिया है वर्तमान में, तो इसलिए हमें अनुपात के पास नहीं जाना है, वो इसी के ठीक है वर्तमान में ही है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 हो जाएगा, 5 बराबर 50 है,
तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। जब 1 अनुपात बराबर कितना है, 10 है, तो तब क्या है देखिए, तो यहाँ पे 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 अनुपात, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे या डायरेक्ट 10 का गुणा कर दो यहाँ पे, तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे भी 10 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, एक ही आयु क्या होगी, तो एक ही आयु हमने निकाल ली, यहाँ पे एक अनुपात यहाँ पे 3 दिया था, बी का यहाँ पे दिया, तो एक ही आयु 30 वर्ष हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है देखिए, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर 12 वर्ष है, ठीक है, वर्तमान आयु का अंतर क्या है, वर्तमान में कितना दिया है, ठीक है, वर्तमान में दिया है यहाँ पे ए माइनस बी का आयु का अंतर दिया है 12 वर्ष, ठीक है। यदि 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, ठीक है, 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल पहले कितना दिया है, उनकी आयु का अनुपात दिया है 3:2 दिया है, ठीक है, ठीक है, पहले का दिया है, तब ए की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए मैंने ये बताया है कि आपके लिए कि जब भी अंतर दिया हो तो अंतर में तो अनुपात, ठीक है, तो अनुपात के पास जाने में वो ही अंतर रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्तमान में क्या 12 दिया है, तो 6 साल बाद भी जाएंगे तो भी हमारा अंतर क्या रहेगा, बाद 12 ही रहेगा, और 6 साल बाद भी जाएंगे तो भी हमारा ठीक है 12 ही रहेगा। तो क्या करना है, हम जो अनुपात दिया है, तो 6 साल हम पहले जाएंगे तो भी अंतर यही रहेगा, तो क्या कर देंगे, अगर हम 6 साल पहले पहुंचते हैं तो अनुपात क्या है हमारा, 3:2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए का कितना हो जाएगा, ए का यहाँ पे 3 दिया है और बी का कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे और अंतर क्या है, वो ही रहेगा। तो देखो ए तो 3 में से 2 गए तो 1 बराबर 12, तो 1 अनुपात बराबर, ठीक है, 1 यूनिट है, 1 अनुपात बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। लेकिन जो अनुपात दिया है वो 6 साल पहले का दिया, तो यहाँ पे पहले अपन एज निकाल लेते हैं, तो 1 अनुपात बराबर 12 है, तो 3 अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ पे 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसमें भी क्या 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, तब ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ये तो दी है 6 साल पहले, ठीक है, तो 6 साल पहले दी है, तो 6 साल मतलब वर्तमान में आने के लिए क्या हमें 6 जोड़ना पड़ेगा दोनों में, ठीक है, तो दोनों की आयु निकल आएगी वर्तमान आयु, तो 6 इसमें जोड़ दिया, 6 इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। पूछ किस का रहा है, तो ए का अनुपात 3 दिया था, बी का अनुपात 2 दिया था, तो ए की आयु तो हो जाएगी देखो 42 वर्ष। अगर बी की आयु भी पूछता वर्तमान आयु तो क्या हो जाता, 30 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। अगर पहले 6 वर्ष पहले की पूछता तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाता, ठीक है, 36 और 24, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है देखिए क्या है, एक लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है यहाँ पे कितना दिया है, 5:4 दिया है। 4 साल पहले लड़के की आयु, ठीक है, क्या है, 4 साल पहले है, 4 साल, ठीक है, पहले लड़के की आयु कितनी है, 24 वर्ष है, ठीक है। तब 5 साल बाद, अब इसके बाद आप देखिए, अब हमें वर्तमान में क्या दिया है, हमें अनुपात दिया है वर्तमान में, लेकिन 4 साल पहले लड़के की, ठीक है, लड़के की दिया है ये, ठीक है, लड़के की आयु कितनी दी है, 24 वर्ष दी है। तो 4 साल पहले दी है और हमें वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़के की आयु में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो कितनी हो जाएगी, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगी। ये किस में आ गई, ये वर्तमान में आयु आ गई हमारी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें अनुपात के पास आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में कब जोड़ते, अंतर में नहीं जोड़ते सिर्फ हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 28 वर्ष आ गई वर्तमान की आयु थी उस लड़के की आयु। अब देखिए हमें पता है ये तो है लड़की, ठीक है, गर्ल है, और ये है बॉय। तो ये हमें देखिए लड़के का अनुपात कितना दिया है, लड़के का अनुपात दिया है 4, और यहाँ पे ठीक है वर्तमान अनुपात दिया है 4, और वर्तमान में लड़के की आयु कितनी हो गई, 28 वर्ष हो गई। तो 4 अनुपात बराबर 28 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
अब क्या करना पड़ेगा हमारे लिए, तब 5 साल बाद की पूछ रहा है। तो देखिए वर्तमान में क्या है आयु, अनुपात 5:4 है। तो यहाँ पे वर्तमान की आयु निकाल लो। तो 1 अनुपात बराबर कितना दिया, 7 दिया है। तो 5 अनुपात बराबर 7 पन्ना 35 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ठीक है, लड़के का कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखिए ये तो यहाँ पे लड़की की वर्तमान आयु कितनी 35 वर्ष है और लड़के की वर्तमान आयु 28 वर्ष है, लेकिन पूछ क्या रहा है, तब 5 साल बाद लड़की की आयु कितनी होगी। तो लड़की की आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान में 35 है, तो 5 साल बाद पूछ रहा है, तो 5 जोड़ दो। ठीक है, लड़के में भी जोड़ दो अगर पूछे तो। ठीक है, तो 35 और 5 कितना हो जाएगा, 35 और 5 40 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 40 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे लड़के की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर लड़के की पूछे तो यहाँ पे 33 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा लेकिन यहाँ पे लड़की की पूछ रहा है, यहाँ पे लड़की की पूछ रहा है, तो 40 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात कितना दिया है, 4:3 है। ठीक है, तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्या राकेश और योगेश की आयु कितनी दी है, ठीक है, अनुपात दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब वर्तमान में ही दिया है। ठीक है, वर्तमान में क्योंकि वर्तमान में अनुपात कितना दिया है, 4:3 दिया है। तथा उनकी आयु का योग, ठीक है, किसकी, राकेश आर से ले लिया, योगेश ठीक है वाई से ले लिया, तो कितना दिया है यहाँ पे 28 वर्ष दिया है। ठीक है, अब देखिए जो अब तो यहाँ पे योग भी यहाँ पे वर्तमान में दिया है और अनुपात भी वर्तमान में दिया। तो देखिए राकेश का अनुपात कितना दिया है यहाँ पे 404 रख दिया है। योगेश का यहाँ पे दिया है 300, यहाँ पे 3 रख दिया और 28, 4 और 3 7 बराबर 28। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 7 चौको 28 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 4 है। अब देखिए तो क्या है, जो वर्तमान में इसकी आयु निकाल लो। यहाँ पे 1 अनुपात बराबर 4 है, तो देखो तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये तो राकेश का अनुपात दिया है, ये योगेश का दिया है। और यहाँ पे इसमें अभी यहाँ पे 4 से गुणा कर दो तो 4 दिया 12। अब देखिए 16 ये क्या है, ये राकेश की वर्तमान आयु, यहाँ योगेश की ठीक है 12 आयु वर्तमान में, लेकिन वो क्या कह रहा है 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 16 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 16 जोड़ दो, यहाँ पे भी जोड़ दो, 16 यहाँ पे भी जोड़ दो, तो कितना 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात निकालने के लिए ठीक है अनुपात निकाल लो, यहाँ पे 32 अनुपात 28। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा 4 से। ठीक है, 4 7 कितना हो जाएगा 28, जो 4 8 है 32। तो यहाँ पर अनुपात क्या आ जाएगा, 8:7 आ जाएगा। क्या अनुपात आ जाएगा, 8:7 हो जाएगा। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें, और आप इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।